हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भूगोल में दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये दो चीज़ हमारे बृहद मैदान या प्लेन से संबंधित है। ध्यान रखिए कि इनसे प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं और आप देख के एक या दो बार चौंके होंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो आज उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। आइए, आपका बहुमूल्य समय न लेते हुए हम सीधे विषय पर आते हैं। भारत का भूगोल में दो चीजों के बारे में जानेंगे, बैरिंड एवं भूर क्षेत्र। बैरिंड एवं भूर क्षेत्र ये दो अलग अलग चीजें हैं, नाम अलग अलग हैं, चीज एक ही है। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, नाम अलग अलग हैं, चीजें एक ही हैं। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि जो हमारा उत्तर का महान प्लेन या महान मैदान या बृहद मैदान बोला जाता है, उसमें क्षेत्रों को बांटा गया और इन क्षेत्रों को जो बांटा गया है वो नदियों के द्वारा पहुंचे जल के आधार पे, अर्थात वैसे क्षेत्र जहां नदियों का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है उन्हें अलग नाम से जाना जाता है, और जहां पे नदियों का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है उन्हें अलग नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इस बृहद मैदान यानी कि उत्तर के बड़े गंगा जमुना सतलज या गंगा सतलज या गंगा सिंधु के मैदान में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे हर एक वर्ष नदियों का पानी नहीं पहुंचता, तो उन्हें कुछ अलग नामों से जाना जाता है और फिर उनका वर्गीकरण किया गया। उन्हीं वर्गीकरण में दो नाम कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं परीक्षार्थियों को, बैरिंड एवं भूर क्षेत्र। तो सबसे पहले आइए बैरिंड क्षेत्र। बैरिंड क्षेत्र का एक्चुअल उच्चारण जो होता है वो बैरिंड होता, लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा इलाका बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल कुछ एक इलाकों में पड़ता है, तो बांग्ला टोन में व नहीं बोला जाता है, हमेशा ब बोला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बैरिंड क्षेत्र। तो देखिए, यह भारत के विशाल मैदान के बांगर क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, नदी का जो इलाका होता है, नदी का जो मैदान होता है, उसमें दो चीज होता है, खादर और बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। ध्यान रखिएगा, नदी का जो क्षेत्र होता है वो दो तरह का होता है, खादर और बांगर। ध्यान दीजिएगा कि खादर अलग क्षेत्र होता है और बांगर अलग क्षेत्र होता है। खादर वह क्षेत्र होता है जहां पे क्या कहते हैं, नदी का जल प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। खादर वह क्षेत्र होता है जहां नदी का जल प्रत्येक वर्ष पहुंचता है और बहुत ही उपजाऊ होता है। दूसरा बांगर क्षेत्र होता है जो नदी के आधार माने बेस से थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है, वहां प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है, लेकिन वो भी नदियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, नदी का जल वहां भी पहुंचता है, लेकिन चूंकि थोड़ी ऊंचाई पर होती है इसलिए उसका वर्गीकरण में उसको खादर क्षेत्र कहा गया। एक्चुअली में हमने ये इसलिए लिखा था बांगर क्षेत्र कि आपको यह ध्यान रहे, ध्यान रखिए, हमने इसलिए लिखा था कि आपको यह ध्यान रहे कि ये क्या है, और परीक्षा में इससे संबंधित पूछ लेगा। जैसे पूछ लेगा कि बैरिंड क्षेत्र संबंधित है खादर से, बांगर से, दोनों में से किसी से नहीं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो बांगर क्षेत्र से, बांगर क्षेत्र का मतलब हो गया कि बैरिंड क्षेत्र नदी के मैदान के उस इलाके में पाया जाएगा जहां पे वर्षा का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाएगा और यह ऊंचा क्षेत्र होगा। यह प्लीस्टोसीन काल में बने हैं, जो मुख्यतः बंगाल में, काल कौन सा है, प्लीस्टोसीन काल में। काल जानते हैं, हमारे धरती को बहुत सारे कालों में बांटा गया है निर्माण के आधार पे, तो उसी में से प्लीस्टोसीन काल में ये बैरिंड क्षेत्र बने। इसके बाद इसके ध्यान रखेंगे कि इसकी रचना यानी कि बैरिंड क्षेत्र के जो मिट्टी है उसकी रचना लाल पीले रंग के कारण ही इसको बैरिंड बोला जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि लाल पीले रंग की क्ले मृदा से बनी है, इसे बैरिंड, बरेंद्रो भूमि अथवा बरेंद्र ट्रैक्ट बोला जाता है। बैरिंड, बरेंद्रो भूमि अथवा बरेंद्र ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, तीनों नाम एक ही हैं, और यह मुख्यतः बांग्लादेश के डेल्टा भाग में पाया जाता है। बांग्लादेश के डेल्टाई भागों में यह पाया जाता है, वैसा क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष जल नहीं पहुंच पाते हैं। यह एक तरंगित प्लेन के रूप में होता है और लाल पीली मृदा से होता है। लाल पीली मृदा के कारण ही इसको बरेंद्रो भूमि बोला जाता है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि बरेंद्रो भूमि पाए जाते हैं कहाँ,
तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, या मुख्य रूप से बंगाल बोल सकते हैं। किस प्रकार की मृदा यहाँ पाए जाएंगे? लाल मिट्टी। किस प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाएंगे? तो नदी के बांगर वाले क्षेत्रों में या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ध्यान रखेंगे। और यह जो क्षेत्र होते हैं उपजाऊ होते हैं, लेकिन उस अनुपात में उपजाऊ नहीं होते हैं जैसा खादर क्षेत्र होते हैं। सेम चीज को जो गुण बैरिन क्षेत्र में होता है वही गुण भी भूर क्षेत्र में होता है। लेकिन जिस प्रकार से बंगाल में इसको बैरिन क्षेत्र बोला जाता है, उसी प्रकार से यूपी के गंगा यमुना दोआब के ऊपरी हिस्से में उसको भूर क्षेत्र बोला जाता है। यह क्षेत्र गंगा यमुना दोआब के ऊपरी हिस्से में बने हैं, जो पुराने जलोढ़ कांप यानी कि बांगर से बने हैं। याद रखिए, मैंने इसको डैश करके लिख दिया है। कभी कभी ये भी पूछता है कि नए जलोढ़ मैदान को कहा जाता है खादर, पुराने जलोढ़ मैदान को बोला जाता है बांगर। याद रखिएगा, नए जलोढ़, पुराने जलोढ़, भूगोल है जी, बहुत बार उलट पलट के पूछ लेगा, लोग गड़बड़ा जाते हैं। इसका भी निर्माण, चूंकि ये दोनों एक ही हैं, तो इसका भी निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। और इस शुष्क एवं नमकीन गुण लिए ऊपरी भाग में होते हैं। देखिए, नदियों के प्रश्न पूछेगा, नदियों के द्वारा बनाए मैदान या गंगा जमुना के द्वारा बनाए मैदान या महान उत्तर के मैदान में वैसे ऊपरी क्षेत्र जिनके मिट्टियां शुष्क एवं नमकीन गुण लिए होती हैं कहलाती हैं। आपको ध्यान रखना, क्या कहलाएंगी? भूर क्षेत्र। और इसे ही रेह, कलार या कल्लर भी कहा जाता है। भूर क्षेत्र को ही रेह, कलार भी कहा जाता है। इसी का एक उपनाम है। रेह भी कहा जा सकता है, कलार भी कहा जा सकता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि यह भूर क्षेत्र, बैरिन क्षेत्र, ये जो है ये थोड़े से शुष्क और नमकीन गुण लिए हुए मिट्टियां होती हैं, और साथ ही ये थोड़ा कम उपजाऊ होते हैं। जलोढ़ के क्या कहते हैं, नए जो जलोढ़ मैदान होते हैं, नए जलोढ़ क्षेत्र जो होते हैं, यानी कि खादर की अपेक्षा थोड़े कम उपजाऊ होते हैं। और सेम चीज को बंगाल में बरेंद्र भूमि और गंगा जमुना के ऊपरी, मैं बार बार लिख दे रहा हूं, गंगा जमुना के ऊपरी दोआब, यानी गंगा जमुना दोआब के ऊपरी क्षेत्र, यानी कि यूपी के पूर्वी यूपी के इलाकों में पड़ता है ये, सॉरी पश्चिमी और यूपी के इलाकों में पड़ेगा ये। तो वहां पे पश्चिमी यूपी, हाँ पश्चिमी पूर्वी यूपी के आसपास में इलाकों में पड़ेगा ये। तो वहां पे इसको क्या कहा जाता है? भूर क्षेत्र कहा जाता है। और इसे ही रेह भी कहा जाता है, कलार भी कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन सब में जीव जंतुओं के भी जीवावशेष पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? जीव जंतुओं के भी अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहां से पूछेगा कि बैरिन क्षेत्र पाए जाएंगे गंगा जमुना के ऊपरी क्षेत्र में, निचली क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में या डेल्टाई क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, यह डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बैरिन भूमि जो होगा वो हमेशा कहां पर मिलेगा आपको? डेल्टा इलाका में मिलेगा। किस इलाका में मिलेगा? डेल्टा इलाका में मिलेगा। और ये गंगा जमुना के दोआब या गंगा जमुना दोआब के ऊपरी क्षेत्रों में, ऊपरी का मतलब नदी से जो दूर है, नदी से दूर है, जहां पे प्रति वर्ष पानी नहीं पहुंचता। ठीक है। तो ये था हमारा भारत के भूगोल में बैरिन क्षेत्र एवं भूर क्षेत्र के बारे में। याद रखिए कि आप बृहत मैदान को तो पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे चीज होते हैं छूट जाता है हमसे, तो उसको भी ध्यान रखिए ताकि परीक्षाओं में कुछ न पूछे। आजकल भरोसा नहीं है कब क्या पूछ दे, खास करके पीसीएस के एग्जामों में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।